वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सेली। मैं आपके लिए बिल्कुल नए अंदाज का यूट्यूब चैनल लेकर आई हूं बुक ट्यूबिंग के ऊपर। मेरे बहुत सारे दोस्त हिंदी में पढ़ना लिखना पसंद करते हैं। अक्सर वे मुझसे अच्छी किताबों के बारे में पूछते रहते हैं। उनका कहना होता है रेगुलर किताबें नहीं पढ़ते हो तो अक्सर क्या पढ़ें की समस्या आती है। कुछ पढ़ने का मन हो और क्या पढ़ें कैसा पढ़ें समझ में नहीं आता। चिंता ना करें, मैं हूँ ना आपको नई नई अच्छी उपयोगी किताबों के बारे में बताने के लिए। शुरुआत करते हैं हिंदी के सबसे रोमांटिक उपन्यास गुनाहों का देवता से। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। 61 सालों में इसके 100 से अधिक संस्करण छप चुके हैं। समझ लीजिए दोस्तों, यह कितनी पॉपुलर किताब है। इस किताब को पढ़ते हुए आप 16-17 साल की नाजुक उम्र में पहुंच जाएंगे। तो बिना देर किए इसकी कहानी पर आते हैं। यह कहानी सुधा और चंदर की है। सुधा इतनी भोली और इतनी मासूम है कि आपको इसके भोलेपन से प्रेम हो जाएगा। चंदर इतना शांत, इतना सुशिक्षित है कि बस उसे देवता मानने को जी करने लगेगा। इस कहानी की शुरुआत में इलाहाबाद का ऐसा चित्रण है कि आपका मन सबसे पहले इलाहाबाद घूमने का हो आएगा। चंदर इलाहाबाद में अपने घर से झगड़ा करके पीएचडी करने आता है। सुधा उसके गाइड प्रोफेसर शुक्ला की लड़की है। घर पर आते जाते साथ साथ चुहल करते लड़ते झगड़ते सुधा चंदर से प्रेम करती है। पर उसका प्रेम बड़ा ही निष्पाप प्रकार का है, जैसे वह प्रेम नहीं भक्ति कर रही हो। बड़े मनोयोग से वह चंदर की सेवा करती है, उससे लाड़ लगाती है। उसमें भोलापन इतना है कि वह चंदर से ही पूछती है, हमने कभी किसी से प्रेम किया है क्या चंदर? मेरी दोस्त गेसु कहती है जो कविता पढ़कर भावुक हो जाता है वह किसी से प्रेम करता है। इसीलिए पूछ रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कभी हमने प्रेम किया हो फिर तुम्हें बताकर भूल गए। ऐसा है तो मुझे बता दो। सुधा का प्रेम की परिधि से बहुत आगे जा पहुंचता है। चंदर निरुत्तर रहता है। प्रेम वह भी करता है पर वह कभी कह नहीं पाता, क्योंकि वह खुद को प्रोफेसर साहब के एहसानों से घिरा हुआ पाता है। दिन बीतते हैं और प्रोफेसर सुधा के विवाह की तैयारी करते हैं। चंदर के अंदर जैसे कुछ टूट जाता है, पर वह महत्वाकांक्षी था, एहसान से दबा था और एक आदर्श की स्थापना करना चाहता था। इसलिए उसने प्रेम बलिदान ही उचित समझा। वह सुधा के होने वाली पति की तस्वीर सुधा को दिखाता है। तब सुधा कहती है, सारी दुनिया में एक तुम ही रह गए थे मुझसे यह तस्वीर दिखाने को। चंदर सुधा को समझा लेता है कि उन लोगों ने कोई कदम उठाया तो पापा को दुख होगा, साथ ही जो स्वर्ग उन दोनों ने रचा है वह भी टूट जाएगा। स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए। सुधा का विवाह हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस चैनल पर आपको साहित्य के साथ ही हर विषय की किताबों की जानकारी मिलेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ में बने बेल आइकन को भी दबाएं, तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं। हाँ, तो दोस्तों हम वापस कहानी पे आ जाते हैं। प्रोफेसर शुक्ला के एक काम के सिलसिले में चंदर की मुलाकात उनकी शिष्या पम्मी से होती है। पम्मी मासूम चंदर को वासना की ओर ले जाती है। चंदर अपने देवत्व से गिरता है पर बाद में संभल जाता है। धूमधाम से किए गए आदर्श लड़के के साथ विवाह के बाद भी सुधा सुखी नहीं रहती। पति के साथ उसका विचार मेल नहीं खाता। 1 साल के बाद ही बीमारी में वह दुनिया से चली जाती है। चंदर का जीवन अंधेरे से भर जाता है। सुधा सुखी रहती तो शायद इस उपन्यास का शीर्षक गुनाहों का देवता रखने की आवश्यकता ही नहीं होती। सुधा की मौत आपको रुला देगी। चंदर और सुधा का डिसीजन गलत लगेगा। सुधा के बुआ की लड़की बिनती को प्रोफेसर शुक्ला आधे फेरे के बाद रोक लेते हैं, क्योंकि लड़का विकलांग था और उन लोगों ने छुपाकर शादी की थी। बिनती को सुधा बहुत प्यार करती थी। चंदर बिनती को सुधा की थाती समझ उससे ही विवाह कर लेता है। यही कथा समाप्त होती है। उपन्यास पढ़ने के बाद आपके मन में सुधा चंदर कई दिन तक बसे रहेंगे। पूरे उपन्यास की भाषा इतनी सरल है कि कोई भी आसानी से समझ ले, पढ़ ले। प्रेम कथा है तो बीच बीच में शेरो शायरी भी है। कहते हैं हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार यह उपन्यास ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आप ही पढ़िए। दोस्तों, अगर पुस्तक खरीदकर पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर मिलेंगे अगली किताब के साथ। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ बांटने के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें। कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय।